तो आज हम सीखने वाले हैं डैश ग्रेन के बारे में। तो डैश ग्रेन काम क्या करता है कि अगर जैसे कि आपको अपने शॉट में ग्रेन को मैच करना है तो ये एक प्लगइन है जो आपकी हेल्प करता है ग्रेन को मैच करने में। तो आज मैं आपको इस प्लगइन को इंस्टॉल करना और यूज़ करना दोनों सिखाऊंगा। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस प्लगइन के बारे में कि इसे यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसे डाउनलोड कहाँ से किया जाता है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट में आ जाना है जिसका नाम है न्यूकपीडिया। तो वहाँ पे आपको ये डैश ग्रेन मिलने वाला है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करके उसके बाद यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का बटन दिखाई देगा। तो जैसे कि आप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक न्यूक फाइल डाउनलोड हो जाने वाली है जिसका नाम है डैश ग्रेन। तो इस फाइल को ओपन करते हैं और फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे इसे न्यूक के अंदर ड्रैग कर देंगे। न्यूक के अंदर ड्रैग करते आपको ये दो फाइलें यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका डैश ग्रेन का प्लगइन है। लेकिन जब भी आप न्यूक को दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या है कि इसे ड्रैग करना पड़ेगा न्यूक फाइल से जो आपने डाउनलोड करी है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे टैप प्रेस करके यहाँ पे सर्च करके ले सके, उसके लिए आपको क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक बार आपको जाना है यहाँ पे टूल सेट पे, यहाँ पे क्रिएट आपको दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करें। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका डैश ग्रेन सिलेक्ट होना चाहिए और जो भी नाम आप इस टूल को देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप इसे दे सकते हैं। जैसे कि मैं वर्जन 2 रख रहा हूँ डैश ग्रेन करके वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ प्लगइन्स को अपने, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डैश ग्रेन, तो आप देखेंगे यहाँ पे डैश ग्रेन वर्जन 2 आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपको दोबारा से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। तो हमने एक मेथड यहाँ पे सीख लिया है कि आपको इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल होने के बाद इसे आप यूज़ कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट किया है सिर्फ आपको ग्रेन दिखाने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास यहाँ पे प्लेट है तो आप प्लेट में डैश ग्रेन का यूज़ कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अल्फ़ा आपको प्लेट के अंदर ही मिल जाता है। अगर आपने रेंडर यहाँ पे मार लिया है तो रेंडर के बाद आप डैश ग्रेन का यूज़ कैसे करेंगे, तो दोनों चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा डैश ग्रेन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो थोड़ा मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके जो ये पाइप्स है ये क्या काम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे प्लेट नाम से है। प्लेट का मतलब हुआ आपका स्कैन ओरिजिनल फाइल जो होती है, ये पाइप आपका वहाँ पे जाएगा। ठीक, उसके बाद ये डी ग्रेन पाइप आपका जाएगा जहाँ अभी आपने डिनॉइस किया होगा, तो ये पाइप वहाँ पे लगेगा। ठीक है, उसके बाद कॉम्प का मतलब है जो भी आपने पेंट किया है, कॉम्प किया है, ये पाइप वहाँ पे जाके लगेगा जहाँ पे भी आपने काम किया है। और उसके बाद अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट पे, जितने पार्ट में आपने काम किया है उतने पार्ट में ही आपको सिर्फ ग्रेन डालना है, तो आप यूज़ करने वाले हैं मास्क का। ठीक है, तो आपको मैंने सिर्फ पाइप के बारे में बताया है, अब इसे यूज़ करना भी सिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये मेरा प्लेट है जो कि यहाँ पे चल रही है, ठीक है, और ये मेरा स्कैन है जो जिससे ये मर्ज हो रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में हमारा डैश ग्रेन लगता है। ठीक है, जहाँ पे आपका लास्ट प्लेट आ गया है, यहाँ पे ग्रेड कर लिया है, ट्रैक कर लिया है, उसके बाद आप डैश ग्रेन डालोगे जहाँ पे आपकी फुटेज मर्ज हो रही है। तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे अगर ड्रैग करके पाइप को बीच में छोड़ेंगे ये ऑटोमेटिक कॉम्प में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपको करना क्या है, ये जो प्लेट वाला है ये अपने स्कैन में आप जोड़ दें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लेट का मतलब आपका ओरिजिनल है, स्कैन जो आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे इसे जोड़ दें। उसके बाद आपने जो डिनॉइस प्लेट यूज़ करी है तो वो ये हमारी ये है। तो मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ डिनॉइस प्लेट क्या हुई। ये यहाँ पे हमारी प्लेट में ग्रेन है और यहाँ पे नहीं है। जब भी आप प्लेट बनाते हैं तो आपको हमेशा डिनॉइस पे काम करना चाहिए। ग्रेन हम बाद में काम खत्म करने के बाद डालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख चुके हैं ये हमारी ग्रेन की प्लेट है, ये हमारी डिनॉइस है। प्लेट का पाइप हम डालेंगे
स्कैन पे और डी ग्रेन प्लेट को डालेंगे डी नॉइज में। ठीक, इतना करने के बाद यहाँ पे आपको मास्क दिखाई दे रहा है, इसका यूज़ हम अभी कुछ समय बाद करेंगे। तो अभी जैसे कि मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, तो आपको अब डैश ग्रेन के अंदर ये प्रॉपर्टी मिलती है। तो आपका पहला काम क्या होता है, जैसे आप एनालाइज के अंदर आएंगे, अगर आपकी फुटेज का कलर स्पेस क्या है वो आपको अपनी फुटेज में देखना होगा, वही फुटेज का कलर यहाँ पे आप रखें। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, सीधा यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा एनालाइज का, इस बटन पे क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिक आपके रेड चैनल, ब्लू चैनल और ग्रीन चैनल को एनालाइज करके आपकी ग्रेन यहाँ पे डाल देगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसने ग्रेन डाला है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ ऐसी फुटेज थी और ग्रेन हमारी आ चुकी है। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक दिक्कत हमें क्या दिखाई दे रही है, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे ही आप आउटपुट में जाएंगे, जो ग्रेन आप डाल रहे हैं वो यहाँ पे आपको अडेप्टेड ग्रेन में दिखाई देगी। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी ग्रेन दिखाई देगी। तो आप ग्रेन के अंदर पैटर्न को देख पाएंगे, जो हमने लोगो हटाया था वही पैटर्न आपको आपकी ग्रेन के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये पैटर्न हमें अपनी ग्रेन के अंदर नहीं चाहिए, क्योंकि इसी चीज़ को हमने रिमूव किया है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है रिप्लेस के अंदर। तो रिप्लेस के अंदर क्लिक करते सार ही जैसे आप डिनॉइस में आएंगे, आपको एक सर्च बार यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको जिस भी पार्ट का ग्रेन लेना है, सैंपल लेना है, वहाँ पे इसे रखें और यहाँ पे एक्टिवेट आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से वो आपका जो पैटर्न आ रहा था वो यहाँ से हट चुका है। उसने क्या किया, यहाँ पे जो सैंपल लिया है वो पूरी जगह उसने ग्रेन यहाँ पे डाल दी है। ठीक, तो इसको हम दोबारा से रीग्रेन कॉम्प करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारी ग्रेन आ चुकी है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अपनी ग्रेन को कम ज़्यादा करना है आपको, तो आपको यहाँ पे डी ग्रेन अमाउंट दिखाई देगा। तो जितना आप इसे कम करेंगे उतना ग्रेन आपका फुटेज में बढ़ता जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये आप अपने शॉट के अकॉर्डिंग ही करेंगे, आपको कम ज़्यादा करना है तो। इसके बाद अभी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो मेरी ग्रेन है, मैं अभी आता हूँ ग्रेन क्यूसी पे, तो अभी देखेंगे मेरी ग्रेन यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, लेकिन 20 से 30% ग्रेन मेरी यहाँ पे भी आ रही है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। अगर आप कभी भी शॉट में ग्रेन डाल रहे हैं तो आपको सिर्फ उतने ही पार्ट में डालना होता है जितने पार्ट में आपने काम किया है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले लेना है अनप्रिमल्ड, उसको लगाएं ऊपर, नीचे लगाएं प्रिमल्ड। उससे क्या होगा कि जितने पार्ट में आपने काम किया होगा उतने पार्ट पे ही ग्रेन जाएगा। देखें यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है और आपकी ग्रेन सिर्फ इतने पार्ट पे ही जा रही है। ठीक है, तो ये अनप्रिमल्ड और प्रिमल्ड करता क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये अल्फा है आपका, तो ये क्या करेगा, आपके अल्फा को बिल्कुल सॉलिड कर देगा। तो देखेंगे ये कुछ ऐसा था, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको सॉफ्ट एजिस थे, अनप्रिमल्ड क्या करता है, उन्हें बिल्कुल हार्ड एजिस में कन्वर्ट कर देता है। देखें कितने शार्प है यहाँ पे एजिस। उसके बाद आपने ग्रेन डाला, ग्रेन डालने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपका अल्फा है उसे आप प्रिमल्ड करके काट लेंगे, तो आपके सिर्फ उतने एरिया में ही ग्रेन आएगा जितने एरिया में आप चाहते हैं। तो इस तरीके से आप इस शॉट में ग्रेन डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो जैसे कि ये चीज़ को हम यहाँ पे हटा लेते हैं और इसको थोड़ा मैं नीचे ले आता हूँ। तो जैसे कि अभी आप समझिए, ये मेरी ओरिजिनल स्कैन है, ये मेरा स्कैन है। एक मिनट, थोड़ा इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। तो जैसे कि अभी आप देखेंगे, ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया है कि अगर जैसे कि आपके पास स्कैन है, आपने रेंडर मार लिया है, ग्रेन अभी आपने डाला नहीं है। तो जैसे कि आप अभी देखेंगे ये हमारा स्कैन है और ये हमारा रेंडर है। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा कोई भी ग्रेन्स यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और ये हमारा डिनॉइस प्लेट है। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें रेंडर करके हैं तो आप इसमें कैसे डैश ग्रेन का यूज़ करेंगे
वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे कि ये मेरा स्कैन है और ये मेरा रेंडर है। यहाँ पे मैं अगर डिफरेंस का यूज़ करता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मैं करता हूँ 1 1 1 1 1 1 और मुझे मिलने वाला है यहाँ पे ये। ठीक है, इसको हम करते हैं 9 से। ठीक है, कुछ ऐसा हमें यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन अभी भी ये पूरा सही नहीं है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करते हैं इरोड। तो जैसे मैं इसको इरोड करता हूँ तो देखेंगे वो आपके जो पिक्सल थे वो यहाँ से गैप हो चुके हैं। अभी इसके बाद इसे थोड़ा ज़रूरत है ब्लर की, तो मैं यहाँ पे इसे थोड़ा ब्लर करता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्लैंप का यूज़ ज़रूर करें। इससे क्या होगा, आपकी जो अल्फ़ा की वैल्यू है 0 से लेके 1 के अंदर ही रहेगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये मैंने क्यों किया है, जैसे कि अभी आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी अल्फ़ा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लेट चला रखी थी। तो यहाँ पे मेरे पास इन फुटेज के अंदर कोई भी अल्फ़ा नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे अल्फ़ा क्रिएट करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे कि ये डैश ग्रीन यहाँ पे आपको लेना है। ठीक, अभी कॉम के लिए हम जो हमारा आउटपुट है वो ये है, तो कॉम यहाँ पे रखेंगे। प्लेट को हम यहाँ पे रखेंगे जो हमारा स्कैन है। मास्क के लिए हम मास्क को यहाँ पे रखेंगे। जो हमारा डीग्रेन प्लेट है वो हमारा डी नॉइज में जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको वही सेम प्रोसेस करना है, एनालाइज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जाना है रिप्लेस में, जैसे हमने पहले किया था कि आपको यहाँ पे आपको एक ग्रेन का सैंपल लेना होता है। तो वहाँ पे आप इसे रखें और यहाँ पे एक्टिवेट करें, तो वो चीज़ यहाँ पे आपके ग्रेन आ जाएंगे। और जब आपको सिर्फ उतने एरिया में ही चाहिए तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, जो हमने यहाँ पे मास्क का यूज़ किया है तो उतने पार्ट में हमारा ग्रेन यहाँ पे जाने वाला है। तो देखेंगे यहाँ पे हमारी ग्रेन आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप रिफॉर्मेट लगाएं और यहाँ से एक रेंडर आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने आज आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि डैश ग्रेन को यूज़ कैसे करते हैं। अगर आपको ग्रेन को देखना है तो कैसे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली बार मिलते हैं, धन्यवाद।